मेरी एक कविता कृष्ण के नाम और काम। राधा के हृदय का प्रेम दीपक, राधा के हृदय का प्रेम दीपक है वो गोविंदा, कभी गोपाला तो कभी वासुदेव। पूतना का वध है वो नारायण, कभी रविलोचन तो कभी देवेश। रुक्मणी का पूर्ण प्रण है वो मोहन, कभी मनोहर तो कभी ऋषिकेश। कंस का उद्धार है वो मनोहर, कभी मधुसूदन तो कभी सुमेघ। रास लीला रचयिता है वो अनादि, कभी अनंता तो कभी आदि देव। कालिया नाग का विनाश है वो अचला, कभी अनया तो कभी देवादि देव। द्रौपदी की लाज है वो मदन, कभी माधव तो कभी महादेव। बकासुर का नरसंहार है वो कृष्णा, कभी विष्णु तो कभी असंख्येय। अर्जुन के सखा व सारथी है वो ज्ञानेश्वर, कभी परमेश्वर तो कभी अप्रमेय। ताड़का का यमराज है वो अजन्मा, कभी अजया तो कभी ज्येष्ठ। मीरा की प्रेम भक्ति है वो केशव, कभी योगी तो कभी साकेत। नरकासुर के नर का द्वार है वो विश्वात्मा, कभी परमात्मा तो कभी नेय। अघासुर को पाप से मुक्ति है वो ईश्वर, कभी सर्वेश्वर तो कभी सुरसेन। संकटासुर का काल है वो जगदीश, कभी जगन्नाथ तो कभी सुरेश। यमलार्जुन को श्राप से मुक्ति है वो दयानिधि, कभी द्वारिकाधीश तो कभी त्रिलोकेश। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना। उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। आज की मेरी कविता का शीर्षक है कि कृष्ण के नाम और काम। तो शिव जी को भी, जैसे मैंने कविता में आप सभी को बताया कि शिव जी के भी 108 नाम है, ठीक उसी तरह कृष्ण जी के भी 108 नाम है। तो उसमें से बहुत सारे नाम तो मैंने अपनी कविता में ही डालकर आप सबको बताए, और उनके बहुत सारे नाम जो है, जो उन्हें प्रिय थी चीजें या पहनावे से लेकर, वो नाम उनके भी मिलते जुलते ही रखे गए हैं। तो उनका एक्चुअल नाम लेकिन है कि कृष्ण वासुदेव यादव, क्योंकि उनके पिता का नाम वासुदेव है तो कई बार उन्हें वासुदेवा भी कहा जाता था। जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे अक्सर ये जानने के लिए बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि वो अपने मुकुट में मोर का पंख क्यों रखते हैं, क्यों वो अपने सर पर हमेशा एक मोर का पंख लगाते हैं। तो छोटी थी तो मुझे हमेशा ये जानना होता था। तो मैंने जब बड़ी हुई तो पता किया कि आखिर क्यों लगाते हैं, तो मुझे ये पता चला कि एक्चुअली मोर जो एक इकलौता ऐसा पक्षी है जो अपने पूरे जीवन भर ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करता है, और वो बहुत ही पवित्र पक्षी है। उसके आंसुओं को, मोर के आंसुओं को पीकर मोरनी जो है गर्भ धारण कर लेती है, और वो पूरे जन्म तक अपने ब्रह्मचर्य का पालन करता है। तो इस वजह से मोर जो को बहुत पवित्र पक्षी माना जाता है, और कृष्ण भगवान उसके पंख को अपने मस्तक पर लगाते हैं। और दूसरा सवाल मेरे मन में अक्सर ये उठता था कि आखिर क्यों श्री कृष्ण जी ने महाभारत के इतने सारे लोगों में अर्जुन को ही क्यों चुना गीता सार सुनाने के लिए, अपना विराट स्वरूप दिखाने के लिए। आखिर ऐसी क्या बात थी अर्जुन में? क्या अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धारी थे, इस वजह से उन्हें अपना प्रिय शिष्य बनाया, या वो उनके प्रिय सखा बन गए? तो मैं ये अक्सर सोचा करती थी कि आखिर क्या वजह रही होगी। तो जब भी आप देखिएगा महाभारत में, जब भी अर्जुन को कोई समस्या होती थी, जैसे ही कृष्ण जी अपनी बुआ के यहाँ, कुंती के यहाँ आ गए थे, तो जब भी अर्जुन को कोई समस्या होती थी तो वो सबसे पहले कृष्ण जी के पास ही जाया करते थे। बाकी नकुल, सहदेव, भीम, उन्हें अगर कोई समस्या हो वो कृष्ण जी के पास नहीं जाते थे। लेकिन अगर अर्जुन को कोई समस्या हो तो वो सबसे पहले अपनी समस्या को लेकर कृष्ण जी के पास जाते थे कि मुझे ये समस्या है। और जैसे रिश्ता देखा जाए तो अर्जुन और ये कृष्ण भगवान भाई भाई ही हैं।
लेकिन उनके बीच वो सखा वाला संबंध था। अब हम कलयुग में हैं तो हमें ये बात पता है कि द्वापर युग में कृष्ण भगवान जी ने जन्म लिया, लेकिन जिस वक्त कृष्ण भगवान जन्म लिए, आप पूरी महाभारत में एक चीज देखने समझने की कोशिश करिएगा कि किसी को ये पता नहीं था कि कृष्ण भगवान जो है विष्णु भगवान का अवतार है। अगर लोगों को ये उस वक्त पता होता तो कोई महाभारत ही नहीं होती, कृष्ण लीला भी नहीं होती, सभी उनके सामने सरेंडर कर देते। लेकिन वो एक नॉर्मल, एक आम इंसान की तरह ही जन्म लिए थे और धीरे धीरे जब उन्होंने बड़े होते होते बहुत सारे चमत्कार किए तो कुछ लोगों ने, और जो बहुत जानकार थे, जो बहुत ज्ञानी थे, वो समझ चुके थे कि कृष्ण भगवान जो है कि भगवान का ही अवतार है। जैसे कि भीष्म पितामह, उन्हें ये ज्ञात था कि वासुदेव जो है कि ईश्वर स्वरूप हैं, सर्वेश्वर हैं, उन्हें ये ज्ञात था। तो बहुत से कम लोगों को ही ये जानकारी थी, लेकिन बहुत से लोग धीरे धीरे उन्हें उनकी शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो कृष्ण भगवान के साथ आपने सभी की बातें सुनी होगी, पांडवों की, कौरवों की। तो वो उनसे इस तरह से बातें नहीं कर रहे थे जैसे वो किसी भगवान से बातें कर रहे हैं। वो कुछ थे उसमें जो कृष्ण भगवान जी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे, और कुछ थे उस वक्त जो कृष्ण भगवान को इतनी वैल्यू नहीं दे रहे थे, जैसे दुर्योधन, शकुनी। उस कौरवों के तरफ जितने भी लोग थे वो कृष्ण भगवान को उतना शक्तिशाली नहीं समझ रहे थे। आप अर्जुन के बारे में देखेंगे तो वो छोटे थे जब वो आश्रम जाया करते थे, तब भी द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे वो अपने गुरु के भी सबसे प्रिय शिष्य थे। सभी में अर्जुन ही द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य थे। तो जब वो बड़े हो गए, द्रोणाचार्य अपनी शिक्षा पूरी कर आए, तब फिर उन्होंने अपना दूसरा गुरु श्री कृष्ण जी को बनाया। और वो बहुत बोलते हैं ना कि एकदम बिना किसी संशय के, बिना किसी दुविधा के, शक के, वो बहुत खुले दिमाग से उन्होंने खुद को कृष्ण जी को समर्पित किया। वो जो कहते थे वो करते थे, उनकी बात को मानते थे। और जब लेकिन उन्होंने युद्ध में उन्हें ये कहा कि आप अपनों के खिलाफ आपको शस्त्र और अस्त्र उठाने हैं, तब अर्जुन सहम गए कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। वरना उन्होंने, आप नोटिस करिएगा महाभारत में जो भी कृष्ण जी कहते थे, अर्जुन ने वो सब कुछ किया। लेकिन जब बात आई अपनों का ही वध करने की, तब अर्जुन ने कृष्ण जी से सवाल किया कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा। और तब कृष्ण जी ने अर्जुन को उकसाया कि ये तुम्हें करना होगा। तो बहुत सारी वजह है जिस वजह से कृष्ण जी ने अर्जुन को ही चुना, महाभारत युद्ध का मुख्य नायक बनाया। और मेरी एक और जिज्ञासा थी ये कि श्री कृष्ण जी के पास हमेशा बांसुरी क्यों होती है, वो क्यों हमेशा बांसुरी बजाते हैं। तो मैं इस पर भी मैंने ये पता किया, तो पता चला कि जब श्री कृष्ण जी धरती पर आए थे द्वापर युग में, तो सभी देवी देवता उनसे मिलने आया करते थे। तो एक बार शिव जी ने भी सोचा कि वो भी जाए मिलने, तो हर देवी देवता उन्हें भेंट स्वरूप कुछ न कुछ देकर भी जाया करते थे। अपना रूप बदलकर वो आते थे, उन्हें भेंट स्वरूप कुछ देकर मिलकर चले जाया करते। तो शिव जी ने बोला कि मैं भी जाऊं तो मैं खाली हाथ ना जाऊं, कुछ लेकर जाऊं। तो उस वक्त जो है कि दधीची एक महर्षि थे, तो उनकी मृत्यु हुई थी। तो उनकी जो हड्डी थी, वो हड्डी बहुत ही शक्तिशाली हड्डी थी। वो एक ऐसे ऋषि थे जिनको अहंकार, लोभ जैसी बातों ने कभी, बोलते हैं ना, छू भी ना पाया हो। तो उनकी हड्डियां तब की वजह से इतनी मजबूत थी, तो उस हड्डी का शिव जी ने बांसुरी बनाया। और उस हड्डियों से 3 धनुष भी बनाए गए थे। तो उसमें से एक धनुष है पिनाकी, जो कि शिव जी ने अपने हाथ में दी, और दूसरी धनुष थी गांडीव धनुष, जो कि वरुण से अग्निदेव और अग्निदेव से अर्जुन के पास आई। और तीसरी धनुष थी शारंग, जो कि कृष्ण भगवान को दी गई। ये भेंट स्वरूप उन्हें बांसुरी और ये धनुष दी। तो तब मुझे ये समझ आया कि अच्छा, हमेशा श्री कृष्ण जी के पास बांसुरी क्यों रहती है, और फिर वो बजाते क्यों है। ये तो आप सभी जानते हैं कि जब वो बजाते थे तो वो मोहने का काम होता था, कि सभी को वो मोह लेते थे। राधा को बुलाने के लिए भी वो बांसुरी का उपयोग किया करते थे। तो कृष्ण जी पर हम बहुत सारी बातें अपने किसी न किसी वीडियो में मैं आप सभी से करती रहूंगी। और आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कृष्ण जी के बारे में आप सभी को सबसे अच्छा क्या लगता है। सिर्फ एक पॉइंट था, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं जो आप कृष्ण जी के बारे में बता सकते हैं, पर मैं आप सभी से सिर्फ एक पॉइंट बताइए जो आपको सबसे अच्छी लगती हो। और चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी?